गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑक्सीडेशन डिच के बारे में स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन डिच को हम पासविड टाइप्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन डिच क्या होता है कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होता है उसमें कुछ मॉडिफाइड करके, मीन्स कि उसमें से जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होता है उसमें से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज डाइजेशन टैंक को एलिमिनेट करके जो प्रोसेस अपनाया जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए या सीवेज को ट्रीट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड एरिएशन। मीन्स कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होगा उसमें से हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज डाइजेशन टैंक को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो उसमें उससे जो वाटर हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड एरिएशन। इसका इसमें हम क्या करते हैं कि एक एरिएशन टैंक प्रोवाइड कराते हैं इस प्रोसेस में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो एरिएशन टैंक जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें जो हमारा डिटेंशन टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर होगा। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन डिच होता है वो क्या होता है कि द नॉर्मल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू एलिमिनेट द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड स्लज डाइजेशन टैंक। मीन्स कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज डाइजेशन टैंक को एलिमिनेट करके जो प्रोसेस अपनाया जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड एरिएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एरिएशन टैंक प्रोवाइड करते हैं जिसका डिटेंशन टाइम क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर होता है। तो जैसे ये एक फ्लो डायग्राम है, इसमें क्या है कि जैसे ये कोई रा सीवेज है, इस रा सीवेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सीवेज होगा या वेस्ट वाटर होगा उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग में जितने भी फ्लोटिंग मैटर्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। देन स्क्रीनिंग के बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड कराते हैं। ग्रिड चैम्बर से जितने भी 0.2 mm के साइज़ के या उससे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उनको ग्रिड चैम्बर में रिमूव कर दिया जाता है। देन हम यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम एरिएशन टैंक प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद हम सेटलिंग टैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके बाद जो हमें स्लज सेटल्ड होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसको हम क्या करते हैं रिसाइकिल करा सकते हैं या उसको हम फिर कुछ पार्ट जो होगा उसका उसको ड्राई करा करके उसको हम कहीं डिकम्पोज कर देंगे। तो जो हमारा इसमें एरिएशन टैंक यूज होता है ऑक्सीडेशन डिच में, उसका जो डिटेंशन टाइम होता है जनरली 12 से 15 घंटे होता है। यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर रखा है कि जो एरिएशन टैंक में डिटेंशन टाइम होता है वो 12 से 15 घंटे होता है। फिर उसके बाद जब हम स्लज को रिसाइकिल करके फिर से एरिएशन टैंक में भेजेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटेड इफ्लुएंट को कहीं डिस्पोज कर सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक था और जो स्लज डाइजेशन टैंक था उसको हम एलिमिनेट कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस बोलते हैं। ये तो हमारा एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस का एक फ्लो डायग्राम है। अब हम बात करते हैं प्लान के बारे में, ऑक्सीडेशन डिच का जो प्लान होता है उसके बारे में। तो जैसे कोई ये रॉ सीवेज हम जो ग्रिड चैम्बर के बाद हमें रॉ सीवेज मिलता है उसको हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन डिच में इन कराते हैं। तो वाटर क्या होता है कि इस डायरेक्शन में क्या होता है फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होने के बाद हम इसको यहाँ से क्या करते हैं आउट कर देते हैं। आउट करने के बाद इसको हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं सेटलिंग कराने के लिए। इसमें जो ऑक्सीडेशन डिच होते हैं इसमें कैग रोटर्स लगे होते हैं जो वाटर्स को क्या करते हैं एयर के कॉन्ट्रैक्ट में लाते रहते हैं। तो जो स्लज सेटल्ड होते हैं सेटलिंग टैंक में उसमें से कुछ पार्ट्स को हम क्या करते हैं रिसाइकिल करके फिर से ऑक्सीडेशन डिच में भेज देते हैं। और कुछ पार्ट जो होता है स्लज का उसको हम जो एक्सिस स्लज होता है उसको हम ड्राई करा करके कहीं डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लान व्यू है ऑक्सीडेशन डिच का और ये हमारा जो है एक्सटेंडेड एरिएशन का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन डिच के डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है डिटेंशन टाइम। जो डिटेंशन टाइम होता है
ऑक्सीडेशन डिच का, वो जनरली कितना होता है 12 से 15 आवर। हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो ऑक्सीडेशन डिच होता है उसमें जो डिटेंशन टाइम होता है वो लॉन्गर होता है। क्या होता है? लॉन्गर होता है। तो हमारा ऑक्सीडेशन डिच में जो डिटेंशन टाइम होगा कितना होगा 12 से 15 घंटे। जो ऑक्सीडेशन डिच की डेप्थ होती है उसका जो रेंज होगा वो 1 से 1.5 मीटर डेप्थ हम रेंज रखते हैं ऑक्सीडेशन डिच की। जो हम विड्थ प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीडेशन डिच की जो हम विड्थ प्रोवाइड कराते हैं उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है 1 से 5 मीटर तक। जो ऑक्सीडेशन डिच की रेंज होती है वो कितनी होती है 1 से 5 मीटर। ये हमारी ऑक्सीडेशन डिच की विड्थ होती है। अब जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसका जो लेंथ होता है वो बहुत ही लॉन्गर होता है। तो आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिकेट किया हो कि जो इसकी लेंथ होती है उसकी रेंज कितनी होती है 150 मीटर से 1000 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो रेंज होता है हमारा लेंथ का ऑक्सीडेशन डिच में वो 150 से 1000 मीटर तक होता है। अब हम बात करते हैं इसमें सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है जो वेस्ट वाटर होता है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ होता है सस्पेंडेड सॉलिड का वो जनरली 4000 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट किया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड इन द मिक्स्ड लिक्विड शुड बी हाई से अबाउट 4000 टू 5000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन होगा सॉलिड का वो 4000 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो हमें इफ्लुएंट मिलता है ऑक्सीडेशन डिच से उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है 95% होती है। और जो बीओडी रिमूवल इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है 98%। यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड कितना हो गया रिमूवल 95% और जो हमारा बीओडी रिमूवल होता है वो 98%। तो बीओडी रिमूवल इफिशियंसी सबसे ज़्यादा हमारा किस में होता है ऑक्सीडेशन डिच में होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन डिच के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जनरली ऑक्सीडेशन डिच जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है फ्लो टाइप्स कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप्स और सेकंड क्या होता है इंटरमीडिएट फ्लो टाइप्स। जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप्स ऑक्सीडेशन डिच होता है इसको हम जनरली फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं फील्ड में प्रोवाइड कराते हैं। और जो इंटरमीडिएट फ्लो टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेशन डिच इसको हम पर्टिकुलर नीड्स के लिए यूज कर सकते ज़रूरत के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें जो हम वेस्ट वाटर का फ्लो कराते हैं कॉन्टिन्यूअस में वो 24 आवर्स होता है। और जो इंटरमीडिएट फ्लो टाइप्स होता है इसमें जो वेस्ट वाटर का फ्लो कराते हैं वो जनरली लिमिटेड टाइम के लिए होता है कुछ घंटों में होता है। तो ये हमारे 2 टाइप्स के ऑक्सीडेशन डिच होते हैं। अब हम बात करते हैं जो रिएक्टर से यूज करते हैं ऑक्सीडेशन डिच में उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हमारा फार्मूला है रिएक्टर्स के वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए। रिएक्टर वॉल्यूम इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन V इक्वल्स टू वाई टी इंटू क्यू इंटू एस नॉट माइनस एस अपॉन एक्स इंटू के डी। ये हमारा रिएक्टर की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ऑक्सीडेशन डिच में। अब वाई टी इक्वल्स टू क्या होता है ट्रू यील्ड कोफिशिएंट। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है सीवेज फ्लो होता है पर डे मतलब एक दिन में हम कितना सीवेज फ्लो करा रहे हैं ऑक्सीडेशन डिच में। एस नॉट क्या होता है बीओडी का कंसंट्रेशन होता है इन्फ्लुएंट के टाइम यानी कि जब हम सीवेज को बिना ट्रीटमेंट किए हुए ट्रीटमेंट से पहले जब हम उसको ऑक्सीडेशन डिच में फ्लो करा रहे हैं तो उसमें बीओडी का कंसंट्रेशन कितना है वो हमारा एस नॉट होता है। और एस जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल इफ्लुएंट होता है। अब एस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं एक इक्वेशन होता है यू इक्वल्स टू के डी अपॉन वाई टी। ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट किया है। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू एस भी लिख सकते हैं। अब एस इक्वल्स टू क्या होता है यू बाई के। अब यू इक्वल्स टू के बाई के डी अपॉन वाई टी पुट करेंगे तो एस इक्वल्स टू हमें मिलेगा के डी अपॉन वाई टी इंटू के। ये हमारा एस के लिए फार्मूला होता है एस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल इफ्लुएंट के लिए। यू हमारा क्या होता है स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट यूटिलाइजेशन रेट होता है। और के डी क्या होता है एंडोजीनियस डीके कोफिशिएंट्स। के इक्वल्स टू स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट
यूटिलाइजेशन रेट कांस्टेंट और x इक्वल टू होता है बायोमास कंसंट्रेशन इन एरिएशन टैंक। ये सारी वैल्यू अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है रिएक्टर वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए फॉर ऑक्सीडेशन डेज के लिए, तो ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें केवल रिएक्टर की वॉल्यूम को डिटरमाइन करना होता है। थैंक यू।